हमने यहाँ पर एक सेटअप लगाया हुआ है ऑप्शन जो स्ट्राइक प्राइस है 40,000 20 दिसंबर का, यानी मंथली एक्सपायरी का। यहाँ पे हमने ये ऑप्शन कॉल लगाया हुआ है 48,000 का। तो इसको लगाने का तात्पर्य है कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रेटेजी हम बताने जा रहे हैं जो आपको काफी हेल्पफुल हो सकती है, यूज हो सकती है आपको प्रॉफिट कमाने के लिए और आपका जो ऑप्शन ट्रेडिंग बेहतर करने के लिए। तो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। लेट अस स्टार्ट दोस्तों। यहाँ पर हमने सेटअप लगाया हुआ है, ये वीवैप लगाया हुआ और मूविंग एवरेज 7 लगाया हुआ। मूविंग एवरेज 7, वीवैप कितना लगाया है इसका? वीवैप है इसका जो बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट वाला वीवैप लगाया हुआ है। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर देखो वीवैप जो है, जो बाय डिफॉल्ट है वही है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया है। और ठीक है यहाँ पे। और दूसरा ये लगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में यहाँ पे चेंज किया गया है, 7 का लेंथ लिया है यहाँ पे, 7 टाइम फ्रेम, और बाकी स्मूथली लेंथ वही रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये यहाँ पे चेंज किया हुआ है और सिर्फ मूविंग एवरेज। और ये ऑप्शन प्राइस का है 40,000 का, मंथली टाइम फ्रेम है 5 मिनट का यहाँ पे। तो यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो और वॉल्यूम सेटअप क्या लगा है, वॉल्यूम, वीवैप एंड मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का जो जो बाय डिफॉल्ट था उसको चेंज करके हमने यहाँ पे 7 का किया, ये चीज है। अभी यहाँ पर ये सेटअप आपको ट्रेडिंग कैसे, जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको इसका कैसा फायदा हो सकता है, तो यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास है। और जो आपका ऑप्शन बाइंग का जो ये है रेशियो, जो सक्सेस का रेशियो यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखेगा अगर इस सेटअप के ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है ये हमारा वीवैप का लाइन है, और ये जो रेड लाइन है ये क्या है, हमारा मूविंग एवरेज का लाइन है। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखा गया है कि जैसा देखो यहाँ पर ये जो ये लाइन यहाँ पे क्रॉस हुई है, यहाँ पे क्रॉस हुई है लाइन, जो इस बेस के ऊपर लाइन क्रॉस हुई है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लाइन क्रॉस हुई है, तो हमें ये जो लाइन क्रॉस हुई है इसका टाइम क्या था, करीबन इसका टाइम था देखो 1:50, 1:50 था यहाँ पर, जहाँ पे ये लाइन क्रॉस की हुई। तो हमें कहाँ पे बाइंग करना था, इस रेट के ऊपर, इस रेट के ऊपर बाइंग करना था। तो अभी ये प्राइस था करीबन 430 के आसपास, 430 यानी 430 के आसपास इसका प्राइस था। तो इसका लो प्राइस कितना है, लो प्राइस जो फ्राइडे वाला 348.90 यानी 350 के आसपास इसका ये प्राइस था। इसका जो लो प्राइस था, लो प्राइस से ये ऊपर आना शुरू हो गया। जैसे भी ये रेड लाइन है, जो रेड लाइन है इसका ये मूविंग एवरेज 7 थे, ये जो व्यू आपको कट करता है उसके ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बड़ी मूवमेंट आती है, देखो किसी तरह से समझो। यहाँ पे इसके ऊपर गया तो हमने 430 के पास इसको बाय किया, वहां से करीबन देखो हाई कितना बनाया इसने, 671 यानी 671 पॉइंट। यहाँ पे तो करीबन कितना पॉइंट मिला आपको, 230 पॉइंट यहाँ से आपको रैली मिली आपको, जो किसी ने भी एजम्पशन नहीं की हुई, किसी ने सोची नहीं होगी। हमने हमारे क्लाइंट को ये 430 440 को बाइंग के लिए दिया था, इसके बाद ये रैली बनी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो देखो, यहाँ पे देखो जो रेड लाइन है नीचे आई है कट करके, तो यहाँ पे सेलिंग बना है यहाँ पे, ठीक है ना। और जो स्टॉप लॉस है वो आपके रिस्क के हिसाब से लगाना है, करीबन 50 पॉइंट का होना चाहिए, लेकिन 50 पॉइंट का होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस भी लगाना है और सिस्टम में लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो प्राइस बनी है, यहाँ से जैसा भी इसको कट किया है नीचे, तो यहाँ से नीचे आना शुरू हो गया। यहाँ पे ये रेट था इसका, देखो ये रेट है हमारा
9:20 का 9:20 को ये 9:15 को, यानी जैसा ही ये ओपन हुआ तो ये नीचे चलना शुरू हुआ। तो इसको ही पहला समझो हम लोग देखते थे यहाँ पर, तो पहला 9:20 को हमारा स्ट्रेटेजी यहाँ पे एक्टिव हो जाता था। इस रेट के बिलो इसको क्लोजिंग देना शुरू करने के बाद ये नीचे चला गया। तो नीचे चलने के बाद 9:15 को हमें ये रेट था, देखो 463 बराबर, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, यानी लो प्राइस है इसका 461, इसका 461 इसका लो प्राइस है। इसके लो प्राइस आने के बाद यहाँ तक आया, हम सोचते समझो इसको स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है करीबन 546 का है, समझो हमने ये स्टॉप लॉस भी लगाया। तो करीबन हमें ये स्टॉप लॉस कभी कट हुआ, ये करीबन इस लाइन के पास कट हुआ, यानी इस देखा गया तो ये करीबन 2 बजने के बाद यहाँ पे कट हुआ था, लेकिन 9:15 का इतना, तो उसको यहाँ पे लो कितना बनाया इसने, लो बनाया था इसका करीबन 350। तो आपको यहाँ से कितना पॉइंट मिला, करीबन 350, यानी 200 पॉइंट यहाँ पर भी आपको मिल गया है यहाँ से। यानी मॉर्निंग जैसे मार्केट ओपन होता है इस रेट के बिलो क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ सेटअप लगाना है, सेटअप इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी देखो, जब भी ये जो ब्लू लाइन है, आप कलर आपका कौन सा भी लगा लो, मैंने ब्लू लगाया हुआ है VWAP का। जैसे भी रेड लाइन, जो रेड लाइन है, यानी रेड लाइन है जो मूविंग एवरेज की, जब भी ये ब्लू को ऊपर कट कर दिया, नीचे कट करते, तो इसके अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाती है। यहाँ पे देखो ब्लू लाइन नीचे है और ये ऊपर चला गया। यहाँ पे देखो ये जो ब्लू लाइन देखो यहाँ पे ऊपर है, रेड लाइन नीचे, यहाँ पे रेड लाइन ऊपर चली गई, ब्लू लाइन नीचे है। तो यहाँ पर बैक टेस्टेड कहीं पर भी करके देखो, ये आपको सिस्टम में दिखाई देगा। देखो यहाँ पर भी वैसा ही है, यानी आपको पैसा कमाना, आपको सेटअप लगाना पड़ेगा आपके हिसाब से। और दूसरा मैंने बताया तो तुरंत उसके अंदर कूद नहीं जाना है, उसको सेटअप करके अंडर ऑब्जर्व रखो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद ये पॉसिबल है, और सिंपल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के सिवाय नहीं। सिर्फ मैं आपको क्या आउटसाइड से हेल्प कर सकता हूँ, यानी सेटअप बता सकता हूँ या नई तरह से एक आधा स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो साइकोलॉजी आपकी ही स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको ही डेवलप करना पड़ेगा। साइकोलॉजी आपको ही विनर की साइकोलॉजी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और हमने क्या की है अभी तक, लूजर की साइकोलॉजी बनाई हुई, यानी क्या लूजर यानी लूज होना हमने अपने ब्लड में ले लिया, यानी यार ये ऐसा ही हो सकता है, यार मैं पैसा कमा नहीं सकता हूँ, या मेरे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन ये साइकोलॉजी किसने डेवलप की, हमने की। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट की साइकोलॉजी बनानी है। अभी हमने क्या बनाई हुई है, लॉस वाली, फिक्स लॉस है हमारा, ये हमने एक साइकोलॉजी बनाई हुई है। अगर आप ऑप्शन बायर भी हो तो ऑप्शन बाइंग के अंदर भी काफी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अभी क्या हुआ है, जितने भी कॉल राइटर यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, बराबर है कि, और मार्केट इतना तेजी से ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि जितने भी एक्सपीरियंस पर्सन है, तो उन्हें क्या, उनके अंदर एक चीज होती है कि नॉलेज ज्यादा होना भी कभी कभी डेंजर होता है हमारे लिए। क्योंकि नॉलेजियर्स आदमी क्या सोचता है, इसके ऊपर मार्केट जा सकता है क्या, वो अलग अलग पैरामीटर लगाएगा। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कौन सा है, मनी इंडिकेटर, पैसे वाला इंडिकेटर सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। जिस लाइन पे, जिस थ्योरी पे, जिस जगह पैसा लगता है वहां मूवमेंट आती है, ठीक है ना। अभी जब तक, अभी कैसा है, जैसा भी हमारी साइकोलॉजी बनेगी, जब जैसे हम लोग जो आउटसाइडर है जिन्होंने रैली में पार्टिसिपेशन नहीं किया है, अगर वो सोचेंगे कि यहाँ से अभी मार्केट गिरेगा नहीं, ऊपर चला जाएगा, तो मार्केट अपनी साइकोलॉजी बदल लेगा। ये मार्केट की थ्योरी है, हमें अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी है। जब तक मार्केट के अंदर तेजी है तो हम लोग एजम्पशन नहीं करेंगे कि मंदी आना चाहिए करके, क्यों करने का, मार्केट बोलता है तेजी तो हम तेजी वाले बनेंगे, मार्केट बोलता है मंदी तो हम लोग मंदी वाले बनेंगे। लेकिन किसी तरह से किसी लेवल पे कहीं पे प्ले करना है तो स्टॉप लॉस के साथ करना है। तो स्टॉप लॉस क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें हेल्प करता है, हमें मार्केट में सरवाइव करने के लिए। इसके लिए स्टॉप लॉस हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन ये सब गेम ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग का, ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग करना एक स्किल का काम है। यहाँ पे
स्किल डेवलपिंग करना पड़ता है। सेलिंग के लिए क्या होता है, बायर के फेवर में टाइम जो डिके होता है ये अपोजिट होता है उसके, और जो सेलर होता है उसके फेवर में होता है टाइम डिके। तो जिस तरह से जिस टाइप के ऊपर मार्केट कंसोलिडेशन करेगा वहां पे टाइम कंजप्शन होता जाएगा और बायर को लॉस होता जाएगा। इसके लिए बायर लॉस होते हैं। आपके पास स्ट्रॉन्ग सेटअप है तो स्ट्रॉन्ग सेटअप चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप चाहिए, ठीक है ना। और आपको इस समुंदर के अंदर कितने लोटा पानी चाहिए, 1 लोटा पानी चाहिए, 2 लोटा पानी चाहिए, इस तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इतना लोटा पानी मिलने के बाद मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक करूंगा, बाहर बैठूंगा, या इस तरह से मुझे स्टॉप लॉस हुआ मेरा तो भी मैं बेयर करूंगा। तो ये स्ट्रेटेजी के साथ ये बताने का था कि ये पार्ट ऑफ गेम, जो साइकोलॉजी का गेम है इसके अंदर, ये पूरा मार्केट हमारी पूरी साइकोलॉजी चेक करता है और हमें फ्री में कुछ भी नहीं देता है। फ्री में मार्केट कुछ भी नहीं देता है। मार्केट बोलता है मेरे साथ दोस्ती करोगे तो मैं आपका हूँ, अगर मेरे साथ मेरे अपोजिट जाओगे तो मैं आपका नहीं हूँ, आपको मैं धोबी पछाड़ दूंगा ही करूंगा ही। यहाँ पे देखो अभी इतने एक सिंपल सेटअप है, बस जैसे भी देखा गया कि ये रेड लाइन ऊपर आती है, यानी जो मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर आती है, ये वीएफ के नीचे रहती है। तो यहाँ पे मूवमेंट देखो, यहाँ पर भी देखो ये इस रेट के ऊपर, इस ये रेट क्या था उसका, ये 14 दिसंबर का 9:15 का इस रेट के ऊपर आया। इस ये रेट क्या था, करीबन क्लोजिंग प्राइस इसका 430 तो इसका हाई कितना प्राइस है, ये 607 यानी 607। तो इस तरह से देखो आप कितना पॉइंट मिल रहा है, यानी इस सिंपल स्ट्रेटेजी से कुछ रेट यहाँ पे इस ऐसे समझो छोटा बनता है तो छोड़ दो, ये समझना कि साइडवेज चल रहा है। साइडवेज होने के बाद क्या होता है, ये जो वी वेब का लाइन सीधा रह जाता है, देखो वी वेब का लाइन सीधा रह जाता है, यहाँ पे कोई मूवमेंट होता नहीं है। सिर्फ जैसा कि रेड लाइन ने कर्व लिया है नीचे वाला या ऊपर वाला, और ये लाइन समझो यहाँ पे देखो इस राइट के अंदर, देखो इस स्ट्रेटेजी के अंदर ये दोनों के लाइन के ऊपर जो ये दो लाइन है, इस दो लाइन के अंदर इस डिफरेंस है। तो ये क्या कर रही है, ब्लू लाइन को अपना ये लाइन छोड़ के ऊपर निकल जा रही है, जितनी ऊपर जाएगी उतना बड़ा ट्रेंड उसके साथ रहेगा। और ये देखो रेड लाइन के साथ ही ये जो दूसरे रेड और वो साथ ही चल रहे देखो, है ना। तो कुछ स्ट्रेटेजी आपको सेटअप बनाना पड़ेगा, मैं नहीं बोल रहा कि यही सेटअप इस्तेमाल करो, लेकिन इसी तरह से कुछ चीज बनाना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे सेटअप डायरेक्ट आपको स्ट्राइक प्राइस के साथ बताया हुआ, और जो प्रूवल है जो यहाँ पे हुई है, आप बैक टेस्टिंग भी करोगे तो भी यहाँ पे दिखाई देगा आपको। जब भी ये लाइन स्ट्रेट होती है, यानी ये वी वेब का लाइन स्ट्रेट रहती है, समझना ये साइडवेज है। यहाँ पे देखो यहाँ से जितना जगह छोड़ेगा ऊपर या नीचे, तो यहाँ पे देखो वैसा, यहाँ पे भी देखो डिफरेंस बना है इसने, तो अच्छा खासा, यानी 200 पॉइंट आपको चाहिए, समझो 50 पॉइंट 100 पॉइंट, तो यहाँ पे मिलाना इजी है। तो एक लॉट के ऊपर समझो आप एक लॉट लोगे और इसके ऊपर समझो 750 का 15 का लॉट है, 15 का लॉट है, बराबर है। तो आपको 751 लॉट के ऊपर मिलता है। आप समझो मल्टीपल लॉट करते हो तो हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा और लॉस भी उसी हिसाब से होगा। ये दोनों सोचना है और ये समझना है कि ये पार्ट ऑफ साइकोलॉजी का है, ये पार्ट ऑफ गेम जो है पूरा साइकोलॉजी का है। हमारी साइकोलॉजी कोई और पढ़ रहा है, जिसको सेकंड चीज में ये होता है कि हमें ऑपरेटर के साथ चलना है। ऑपरेटर पहले भी थे, है और रहेंगे। ऑपरेटर ही पूरा मार्केट घुमा रहे और कोई नहीं। इसमें अंदर बड़ा पैसा लगता है, सबसे बड़ा पैसा, यानी सबसे बड़ा इंडिकेटर, इंडिकेटर का बाप कौन रहेगा, तो मनी, पैसा सबसे बड़ा इंडिकेटर का बाप है, ठीक है ना। और उससे बड़ा कोई बाप नहीं है। जहाँ पे लगता है वहां से देखो मार्केट ऐसा नीले खुले आकाश में निकल जाता है, स्काई ऑफ लिमिट। आपको डिसाइड करना है कि आपकी साइकोलॉजी कैसे डेवलप करनी है, ठीक है। और विनर की साइकोलॉजी बनाओ, जो था पास्ट वो गुजर चुका है, ठीक है ना। तो आपको प्रॉफिट वाली साइकोलॉजी डेवलप करनी है और किसी स्ट्रेटेजी के साथ करनी है। आपको आपके पास किसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी चाहिए। और आपकी स्ट्रेटेजी, जैसे भी घड़ी में बोलते हैं कि बंद हुआ घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार तो सही टाइम दिखाता है, उसी तरह स्ट्रेटेजी कौन सी भी हो,
दिन में 2 बार तो सही होगी, दिन में 2 बार तो सही होगी। बाकी और वो सही के ऊपर आप बैठ गए, सही हो गए तो आपको पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मार्केट के साथ दोस्ती करना जरूरी है, विनिंग की साइकोलॉजी बनाना है, प्रॉफिटेबल की साइकोलॉजी बनाना है। हमने लॉस की साइकोलॉजी बनाई हुई है ना, तो वहां पे ये करना है आपको। अगेन यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी जो हिसाब से चलती है ये बताया, आपको आपके हिसाब से करना है। इसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं, इसके अंदर हमने वॉल्यूम लगाया तो आप RSI लगाओ, वहां पे मैकडी लगाओ, मनी फ्लो वाला लगाओ, ROC लगाओ, जो चाहिए उसी तरह से आप उसको आपको एक्यूरेसी के लिए डेवलप करो खुद को। ये इसके साथ सिर्फ मैंने इसका बेस बताया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे वीडियो में एंड करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं आगे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।